हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपको यहाँ पर अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर यूजीसी सीएसईआर के लिए और गेट के लिए आपको एक तैयारी करवा रहा हूँ, जहाँ पर मैं एक सिंपल आज का टॉपिक लेकर आया हूँ और टॉपिक का नाम है सॉल्व वेव इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ डीएलएमएन सॉल्यूशन। ठीक है, आपको पता है कि जो वेव इक्वेशन है या हीट वेव इक्वेशन हो चाहे लैप्लास इक्वेशन हो, ये आपको पेपर में यूजीसी के और गेट के एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, इसके लिए आपको मैं एक सबसे बेस्ट बता रहा हूँ मेथड क्या है, ये वाला डीएलएमएन सॉल्यूशन, कैसे आपने वेव इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब जैसे आपको ये पता है वेव इक्वेशन होती क्या है, ये अपनी जो इक्वेशन है इस टाइप है, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू c स्क्वायर डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये चीज आपको क्या आती है वेव इक्वेशन में। और यहाँ पर आपको जो कंडीशंस गिवन है, जैसे ux0 इज इक्वल टू f of x और utx0 इज इक्वल टू g of x, ये आपकी दोनों इक्वेशन जो है इनको हम बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। अब डीएलएमएन कैसे हेल्पफुल है, डीएलएमएन का आपको जस्ट फॉर्मूला याद रखो और बस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे हम। जैसे ये फॉर्मूला भी है, एक बार देख लो, 1/2 f of x plus ct plus f of x minus ct plus 1/2c इंटीग्रेशन फ्रॉम x minus ct to x plus ct gs ds, ये आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, अब चलिए दो एग्जांपल के साथ करते हैं कि किस तरीके से इसका आंसर आ सकता है। जैसे आप देखो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, u डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू u पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डबल डेरिवेटिव पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x और ux0 इज इक्वल टू 0 utx0 इज इक्वल टू x। ये आपको दो इनिशियल कंडीशंस गिवन है। अब अगर आप इसको कंपेयर करो ये गिवन इक्वेशन के साथ, ये वाली इक्वेशन के साथ, इसके साथ, और ये जो आपको फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन और ये सेकंड बाउंड्री कंडीशन है इनके साथ, तो आपको कुछ वैल्यूज निकालनी है। जैसे अगर मैं यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करूं तो आपका देख सकते हो utt इज इक्वल टू c स्क्वायर uxx होता है आपके पास वेव इक्वेशन के। यहाँ पर c स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो आपका c क्या आ गया 1। हमें ये ध्यान रखना है कि c चाहिए ना कि c स्क्वायर। बच्चे बहुत बार ऐसी गलती कर देते हैं कि c स्क्वायर की लिख देते हैं इस फॉर्मूला में, तो वहां पर उनकी मिस्टेक हो जाती है। हमने इस मिस्टेक से बचना है। अब नेक्स्ट बात, c इज इक्वल टू 1 आ गया और फाइंड करते हैं क्या क्या है। अगर आप इनिशियल कंडीशन की तरफ देखोगे ux0 इज इक्वल टू 0 और यहां पर अगर आप फर्स्ट इक्वेशन के साथ इसकी कंपेयर करोगे तो आपके पास f of x क्या आ गया 0 आ गया। देखिए ux0 इज इक्वल टू f of x, ux0 इज इक्वल टू 0, तो इस तरीके से f of x क्या आ गया इज इक्वल टू 0। और अगर सेकंड वाली इनिशियल कंडीशन की तरफ देखें, यहां पर है utx0 इज इक्वल टू x और यहां पर है utx0 इज इक्वल टू g of x, तो यहां से आपकी g of x की वैल्यू आ गई x। ये इस तरीके से अपना हो गया। अब यही मेन मतलब यही चीज अपनी मेन थी, आपको f of x और g of x यही दोनों चीजें फाइंड करनी है और इन दोनों वैल्यूज को यहां पर डीएलएमएन के सॉल्यूशन में हमने पुट करना है। जैसे अगर आप ये सॉल्यूशन लगाते हो ux इज इक्वल क्या आएगा 1/2 f of x प्लस t आ जाएगा, क्योंकि c की वैल्यू क्या है 1 है, प्लस f of x माइनस t आ जाएगा और यहां पर ये खत्म, प्लस 1/2 फिर से c की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा मैं यहां पे और ये आपका आ गया x माइनस t, ये आ गया x प्लस t g of s ds। ये इस तरीके से मैंने ये लिख दिया, ये अपना आ गया लैम्बर्ट के लिए डीएलएमएन का सॉल्यूशन। अब वैल्यूज पुट करते हैं जो हमारी आई है, जैसे f of x है 0, अगर आप f of x 0 है तो यहाँ पर f of x plus t भी 0 होगा और f of x minus t वाली क्वांटिटी भी 0 होगी, तो यहाँ से आ गया आपका 1/2 0 plus 0, मतलब ये क्वांटिटी तो मतलब खत्म ही हो गई है, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन x minus t to x plus t gs ds। जैसे आप देख सकते हो g of x क्या है x, तो मेरा g of s क्या आ जाएगा g of s क्या आ जाएगा s ds। बस हमें अब जस्ट इस चीज की इंटीग्रेशन करनी है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 s square upon 2 लिमिट फ्रॉम x minus t to x plus t, और जब आप लिमिट्स पुट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4 x plus t whole square minus x minus t whole square, और जब आप इसको भी स्क्वायर कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4 x square plus t square प्लस 2xt माइनस x स्क्वायर माइनस t स्क्वायर प्लस 2xt।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ पर कट हो गए और ये आ गया आपका 2x की प्लस 2x की यानी कि 4x की और नीचे क्या था 1/4। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका ये आ जाएगा फिर अपना आंसर x की, तो आपका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये वाली एग्जांपल थोड़ी इससे अलग है। यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पर मैंने ux0 इज इक्वल टू 0 रखा था, मतलब f ऑफ x को 0 रखा था और यहाँ पर मैंने आपको g ऑफ x की वैल्यू दी थी। इस पर थोड़ा सा मैंने उल्टा काम किया। जैसे इसका सॉल्यूशन देखते हैं, तो आप पहले ये देख लो कंपेयर करके कि क्या वेव इक्वेशन है ना, बिल्कुल है, क्योंकि डबल डेरिवेटिव जब भी आता है विद रिस्पेक्ट टू t हो और विद रिस्पेक्ट टू x, डबल डेरिवेटिव जब भी प्रेजेंट है वो अपनी वेव इक्वेशन ही होती है। तो यहाँ पर पहले c की वैल्यू निकालते हैं ना, जैसे अगर आप कंपेयर करो तो c स्क्वायर क्या आ गया 4 और c क्या आ जाएगा 2। मैंने बोला था आपको कि c की वैल्यू क्या लेनी है, हमेशा प्लस वाली लेनी है यानी कि पॉजिटिव वाली लेनी है। तो c आ गया 2 और f ऑफ x, अगर आप f ऑफ x की बात करें इनिशियल कंडीशन के साथ कंपेयर करिए और f ऑफ x देखिए क्या आ रहा है ux0 x, तो यहाँ पर आपका f ऑफ x क्या है x के बराबर है और g ऑफ x क्या है वो 0 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर utx0 0 है ना, इसलिए यहाँ पर g ऑफ x अपना 0। अब करते हैं डीएलएमएट का यूज, तो यहाँ पर आ जाएगा uxt इज इक्वल टू 1/2 f ऑफ x प्लस ct, यानी कि f ऑफ x प्लस 2t, मैंने c की वैल्यू क्या दी 2 रख दी, प्लस f ऑफ x माइनस 2t प्लस 1/4 इंटीग्रेशन x माइनस 2t टू x प्लस 2t, लिमिट ये आ गई और फंक्शन क्या आ गया 0 ds। तो ये इंटीग्रल तो अपना खत्म भाई 0 ही हो जाएगा, इसको तो हम इग्नोर कर देंगे। तो ये आपका आ गया 1/2 f ऑफ x प्लस 2t। अब ये क्या आएगा, जैसे आप देख सकते हो f ऑफ x क्या है x है, तो आपका f ऑफ x प्लस 2t क्या आ जाएगा x प्लस 2t ही आ जाएगा, प्लस f ऑफ x क्या है x, तो f ऑफ x माइनस 2t क्या आ जाएगा x माइनस 2t। इस तरीके से आता है। यहाँ पर ये माइनस 2t और ये 2t कैंसिल हो गया और आपके पास आ गया 1/2 2x, कटिंग करोगे तो आपके पास रह जाएगा x। तो आपका uxt का सॉल्यूशन क्या आ गया जी x, ये आपका आंसर है। आई होप कि आपको ये थोड़ा सा समझ आया होगा। मैं आपको कंप्लीट इंटीग्रल इक्वेशन, सीओपी, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ओडीई, पीडी, सीएसआई या यूजीसी के लिए मैं आपको यहाँ पर सारा यूट्यूब के ऊपर मेरा आपको मिल जाएगा बहुत इजीली। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था इसके लिए यूजीसी नेट के लिए, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा डीएलएमएट कैसे करते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।